हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8th का थर्ड चैप्टर, जो कि है इंडाइसिस एंड क्यूब रूट्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंडाइसिस एंड क्यूब रूट्स। तो इधर इंडाइसिस एंड क्यूब रूट्स। आपने 7th स्टैंडर्ड में इंडाइसिस के कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे तभी, तो वो रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब आपका रिवीजन हो जाएगा इंडाइसिस के फॉर्मूले, या लॉज ऑफ इंडाइसिस भी उसको बोलते हैं। लॉज ऑफ इंडाइसिस, जिसमें हम लोग ने ऐसा देखा था कि ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू एन अगर होगा, मतलब ये दोनों बेस अगर सेम होंगे और मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, तो हमें ऐसा फॉर्मूला मिलता है ए रेस टू एम प्लस एन। वैसे ही अगर डिवीजन में होगा, जैसे कि ए रेस टू एम डिवाइड बाय ए रेस टू एन होगा, तो हमें ए रेस टू एम माइनस एन का फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्मूला था। थर्ड वाले में ए मल्टीप्लाई बाय बी रेस टू एम अगर ऐसा होगा, तो हम लोगों को क्या करना है, दोनों जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स होता है ऊपर का, तो वो अलग अलग देना पड़ेगा। जैसे कि ए रेस टू एम है मल्टीप्लाई बाय बी रेस टू एम। ठीक है, वैसे ही डिवीजन में आएगा। डिवीजन में मतलब ए डिवाइड बाय बी रेस टू एम अगर होगा, तो ए रेस टू एम अपॉन बी रेस टू एम। ये था फिफ्थ वाले में ए रेस टू ज़ीरो, एनीथिंग रेस टू ज़ीरो, आंसर इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1। एनीथिंग रेस टू ज़ीरो मतलब कोई भी नंबर को अगर ज़ीरो होगा यहाँ पे इंडेक्स में, तो उसका आंसर 1 आता है। तो सिक्स इसमें ए रेस टू माइनस एम इज इक्वल्स टू, अगर ए रेस टू माइनस एम होगा और वो जब डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ए रेस टू एम हो जाएगा। इसका वाइस वर्सा भी होता है, मतलब ए रेस टू एम अगर यहाँ पे होगा तो 1 अपॉन ए रेस टू माइनस एम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6th फॉर्मूला था। 7th फॉर्मूला में उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए अपॉन बी रेस टू माइनस एम अगर होगा, तो जैसे कि यहाँ पे बोला था ए रेस टू माइनस एम है, तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे ए अपॉन बी रेस टू माइनस एम होगा, तो उसको हम उल्टा लिखते हैं, बी अपॉन ए लिखते हैं, और वो क्या हो, जो रेस टू इंडेक्स होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब बी अपॉन ए रेस टू एम हो जाएगा। वैसे ही उसका जब उल्टा लिखेंगे तो वो सेम वैसे ही लिख सकते हैं हम लोग, नेगेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 8th वाला देखते हैं, ए रेस टू एम और होल रेस टू एन इज इक्वल्स टू ए रेस टू एम और उसका भी रेस टू एन होगा, तो दोनों जो इंडेक्सेस है वो क्या होने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो ये इंडाइसिस के 8 लॉज जो है हम लोग ने 7th स्टैंडर्ड में देखे थे। 7th स्टैंडर्ड में देखने के बाद अभी जो ये लास्ट वाला जो हम लोग ने यूज़ किया, उसको हम ये वाले लेसन में हम यूज़ करने वाले। तो कुछ सम्स भी देख लेते हैं जो 7th स्टैंडर्ड से रिलेटेड थे। तो ये भी सब प्रैक्टिस के लिए ही है, रिवीजन के लिए ही है। तो देख लेते हैं एग्जांपल्स को क्या क्या दिया है। जैसे कि 3⁵ मल्टीप्लाई बाय 3⁵ तो यहाँ पे बेस सेम है, जैसे कि मैंने बोला था लॉज ऑफ इंडाइसिस में ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू एन अगर होता है, तो इसका क्या होता है, ए रेस टू एम प्लस एन हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे सेम 3 है, तो यहाँ पे आएगा 5 + 2 इज इक्वल्स टू 3⁵ आएगा। तो ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, सेकेंड वाला 3⁵ डिवाइड बाय 3⁵ है, 3⁵ डिवाइड बाय 3⁵ है इज इक्वल्स टू, तो 3 क्या आएगा, 7 माइनस 9, डिवीजन होता है तब माइनस आता है, तो 3⁵7 माइनस 9 आएगा -2। ठीक है, थर्ड वाले में ऐसा दिया है कि 3⁴ रेस टू 5 इज इक्वल्स टू, ये लास्ट वाला जो लॉ देखा था, फॉर्मूला देखा था वैसे ही है। तो 3⁴ मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाता है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 3⁵5 4 20 आएगा, तो ये 20 आया। वैसे ही फोर्थ दिया है 5⁻³ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5⁻² बॉक्स दिया। तो ये a⁻m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a⁻m, पॉजिटिव m होता मतलब फॉर्मूला में देखा था। तो यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे आएगा +3। तो ये था फिफ्थ वाला देखते हैं, 5⁻0 दिया है, 5⁻0 मतलब 1 आएगा, मतलब पहले ही बोला था कि एनीथिंग रेस टू 0 अगर उसका इंडेक्स में होगा 0, तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, 1 आता है। सिक्स्थ वाले में 5⁻1 है, 5⁻1 मतलब 5 1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 5 आंसर आने वाला है, 5। सेवेंथ वाला 5 × 7 रेस टू 2,
5 मल्टीप्लाई बाय 7^2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 बॉक्स दिया हुआ है और 7 बॉक्स दिया है। तो ये जो 2 है इंडेक्सेस में, वो जब मल्टीप्लिकेशन के एक ही कॉमन इंडेक्स है तो दोनों को अलग अलग इंडेक्स देना है, जैसे कि 5^2 और 7^2। एट्थ वन देखते, 5/7^3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बॉक्स दिया है (3) अपॉन बॉक्स दिया है (3). तो यहाँ पे a/b(m) अगर होगा तो a(m) और b(m) ऐसा था ना। तो इंडेक्स अलग अलग करने के बाद यहाँ पे 5 अलग से आएगा, उसका इंडेक्स 3 है, और यहाँ पे 7 जो है वो अलग से आएगा, उसका वापस इंडेक्स 3 हो जाएगा अलग अलग करने के बाद। तो ये 8 था। 9th वाले में, 9th सम देखते क्या दिया है, 5/7^-3 है। तो यहाँ पे 2 बॉक्स दिए हैं, बॉक्स, और दोनों बॉक्स का जो इंडेक्स, कॉमन इंडेक्स जो बोला है यहाँ पे वो है +3। तो a/b(-m) था, उसको पॉजिटिव जब इंडेक्स होगा तब क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होता है ना, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा 7/5। तो ये कुछ बेसिक जो रिवीजन था आप लोग को यहाँ पे दिया था यूजिंग लॉज ऑफ इंडेक्सेस से। तो एक्चुअल जो हमारा 8th स्टैंडर्ड का है वो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये चैप्टर में हम 2 टाइप के नंबर्स देखेंगे। तो सबसे पहला वाला जो टाइप है उसको हम लोगों को रीड करना है और उसको मतलब प्रॉपर नंबर्स के फॉर्म में लिखना है और सेंटेंसेस के फॉर्म में भी लिखना है। तो सबसे पहला वाला जो टॉपिक है वो लिखता हूँ यहाँ पे, नंबर्स। पहला वाला टॉपिक है नंबर्स व्हेन इंडेक्स इज़ अ रैशनल नंबर in the form 1/n। मतलब यहाँ पे कोई एक बेस है जिसका इंडेक्स जो है वो क्या है, 1/n के फॉर्म में है। तो इसको हम अगर रीड करना है तो हम यहाँ पे कैसे रीड करेंगे, उसको लिखना भी है अगर होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम ऐसा लिखते हैं कि 1/n जो है उसको हम ऐसा लिखेंगे nth रूट ऑफ a, और उसका स्टेटमेंट ऐसे आएगा, nth रूट ऑफ क्या आने वाला है, nth रूट ऑफ a आएगा। तो ये उसका स्टेटमेंट है। उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कि 2^1/2 है अगर, या 25^1/3 है, या 128^1/7 है, जो भी होगा। तो उसका मतलब क्या होता है, दोनों फॉर्म में देखेंगे, ये सिंबॉलिक फॉर्म में भी देखेंगे और उसको वर्ड फॉर्म में भी देखेंगे। तो यहाँ पे ऐसे आएगा स्क्वायर रूट सेकेंड रूट ऑफ 2, ये 2 जो है वो रूट के अंदर आएगा, और जो ऊपर 1/2 जो है वो क्या है, रूट है। तो यहाँ पे उसको स्टेटमेंट में अगर मुझे लिखना है तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट, सेकेंड रूट नहीं लिखते, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। वैसे यहाँ पे थर्ड रूट ऑफ 25 है, तो यहाँ पे थर्ड रूट भी लिख सकते हैं या तो क्यूब रूट भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट या तो थर्ड रूट ऑफ 25। वैसे ही 128^1/7 है, तो ये आएगा सेवेंथ रूट ऑफ 128 है, तो इसको भी वैसे लिखेंगे सेवेंथ रूट ऑफ 128 आएगा। ठीक है। तो ये टाइप के सम जो है वो मतलब ए इसमें आने वाले, जैसे कि नंबर्स व्हेन इंडेक्स इज अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म 1/n या 1/n। वही अगर सेकंड जो है वो देख लेते हैं कि क्या है, नंबर्स सेकंड वाला टाइप, नंबर्स व्हेन इंडेक्स इज अ रैशनल नंबर, सेम है लेकिन सिर्फ जो इंडेक्स है वो थोड़ा अलग है। रैशनल नंबर इन द फॉर्म m/n, इन द फॉर्म क्या है, m/n है। मतलब वहाँ पे फर्स्ट इसमें हम लोग ने देखा था कौन से फॉर्म में था, 1/n के फॉर्म में था, तो यहाँ पे m/n के फॉर्म में। तो उसका जनरल फॉर्म में इधर लिख लेता हूँ, जनरल फॉर्म क्या आएगा, तो देख लो जनरल फॉर्म इसका ऐसा है, a/m/n आएगा, a/m/n। और यहाँ पे हम ये वाला लॉ यूज़ करेंगे, जैसे हम लोग ने देखा था ना, a/n अगर होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, a/m मल्टीप्लाई बाय n आता है। मतलब जो भी इंडेक्स का भी इंडेक्स अगर होगा तो वहाँ पे दोनों इंडेक्सेस जो है वो क्या होने वाले हैं, मल्टीप्लाई, जैसे a/m मल्टीप्लाई बाय n आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम a/m जो है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब a/m मल्टीप्लाई बाय, पहले एक बता देता हूँ कि m/n है तो m × 1/n लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसको मैं ऐसे फॉर्म में भी लिख सकता हूँ दोनों,
ए रेस टू एम रेस टू 1/n, ये फॉर्म में भी लिख सकता हूँ मैं, या तो और ए रेस टू 1/n अंदर लेके 1/n रेस टू m, ये फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जनरल फॉर्म तो ये है ए रेस टू m/n, लेकिन इसी को मैं मल्टीप्लाई अगर करूँ इंडेक्सेस को तो वो अलग अलग लिख सकता हूँ। ए रेस टू m रेस टू 1/n आएगा, या तो ए रेस टू 1/n m जो है वो बाहर डाल सकता हूँ। अभी इनका दोनों का भी जो स्टेटमेंट्स है या वर्डिंग्स जो है ये दोनों सिंबॉलिक फॉर्म का वो अलग अलग होगा। तो इसका देख लेते हैं पहले उसका वर्ड फॉर्म में क्या आने वाला है। जैसे कि हम लोग ने पहले वाले टाइप में देखा था कि 1/n जो है वो क्या है, रूट होता है, जैसे कि nth रूट ऑफ a होता है, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, जो 1/n जो टाइप है 1/n वो रूट है, और a रेस टू m जो टाइप है वो क्या है, पावर है। मतलब m जो है वो खाली मतलब जिसको फ्रैक्शन में नहीं है वो पावर होता है, और जो फ्रैक्शन में होता है इंडेक्स वो उसको हम रूट बोलेंगे। तो यहाँ पे उसका जनरल फॉर्म लिखते समय क्या लिखेंगे, यहाँ पे nth रूट, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, nth रूट ऑफ पावर, nth रूट किसका, nth रूट ए रेस टू m मतलब पावर ऑफ m, तो nth रूट ऑफ पावर ऑफ a, nth रूट ऑफ पावर ऑफ a। यहाँ पे इसका स्टेटमेंट पहले पावर आएगा फिर nth रूट आएगा, तो यहाँ पे उसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, mth पावर ऑफ, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट आएगा mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a आएगा, mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे आपको, लेकिन बहुत इजी है, दोनों भी इजी है। अगर 1/n रेस टू वाला टाइप कोई आया तो उसको हम यहाँ पे रूट एज अ कंसिडर करना, या तो रूट बोलेंगे उसको, और सिर्फ एक इंडेक्स मतलब रैशनल नंबर नहीं, अगर नॉर्मल इंडेक्स अगर यहाँ पे आया तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलना है, पावर। एग्जाम्पल से देख लेते। तो एग्जाम्पल समझो मैंने यहाँ पे लिखा 64 रेस टू 3/2 लिखा, 64 रेस टू 3/2, तो इसको हम दोनों टाइप से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 64 3 ऊपर आएगा, और 3 इंडेक्स आने के बाद यहाँ पे 1/2 होगा, जो कि डिनोमिनेटर में 2 था ना इंडेक्स इसमें, तो यहाँ पे 2 ऐसा लिख सकते हैं। या तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 64 रेस टू हाफ, या उसका रेस टू 3 हो सकता है। ठीक है, दोनों अगर देखेंगे तो उसका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, तो लेकिन फॉर्म्स अलग अलग लिखा है, 64 रेस टू 3 रेस टू हाफ लिखा, या यहाँ पे 64 रेस टू हाफ रेस टू 3 लिखा। तो इसको वर्ड फॉर्म में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 है, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ रेस टू 3 है ना, तो क्यूब लिख सकते हैं ना, थर्ड की जगह पे क्यूब लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 64 आएगा इसका स्टेटमेंट वर्ड फॉर्म में। और इसका अगर लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, रेस टू 3 है तो ये क्यूब है, तो क्यूब ऑफ बाद में 1/2 है अंदर, तो क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे आएगा 64। तो ये दोनों टाइप के एग्जांपल्स हम लोग ने देख लिए, और उसका जनरल फॉर्म भी हम लोग ने देखा। जैसे कि फर्स्ट वाला था नंबर्स व्हेन इंडेक्स इन इज अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म 1/n के फॉर्म में था, तो हम लोग का जनरल फॉर्म ऐसे आया था, nth रूट ऑफ a हम लोग ने लिखा था इधर। ठीक है, और उसके एग्जांपल्स देखे थे, 2 अगर होगा तो स्क्वायर रूट होता है, 3 अगर होगा तो क्यूब रूट होएगा, और जो भी मतलब 4 होगा यहाँ पे तो 4th रूट आएगा, 5 होगा तो 5th रूट आएगा, वैसे 7 है यहाँ पे तो 7th रूट आया। ये फर्स्ट टाइप था। सेकेंड टाइप यहाँ पे दिया था कि व्हेन इंडेक्स इज़ अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म m/n, फर्स्ट वाले में 1/n था, यहाँ पे m/n है, तो m/n अगर होगा तो उसका जनरल फॉर्म ये है, और उसको 2 अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे a रेस टू m है, उसका रेस टू 1/n, या a रेस टू 1/n है, उसका रेस टू m, ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो दोनों के स्टेटमेंट्स भी अलग है यहाँ पे, nth रूट ऑफ पावर ऑफ a और mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a, जिसका एग्जाम्पल भी हम लोग ने यहाँ पे देखा। उसका इंडेक्स जब फ्रैक्शन में होगा तब वो रूट फॉर्म में होगा, और उसका इंडेक्स जब नॉर्मल होगा तो वो पावर फॉर्म में होता है। तो लिखते समय अगर बाहर यहाँ पे रूट फॉर्म में है तो अंदर पावर आता है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ पावर ऑफ 64, या पावर मतलब यहाँ पे 3 था इसलिए क्यूब लिखा, तो जो भी नंबर होगा वैसे इसको यहाँ पे चेंज करते जाना है। वैसे यहाँ पे बाहर पावर है, बाद में अंदर रूट वाला है, तो यहाँ पे क्यूब रूट जैसे 3 है तो क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो ऐसे ही सारे एग्जांपल्स है जो कि हमें अभी प्रैक्टिस सेट्स में देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 के साथ।
तो प्रैक्टिस सेट 3.1 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रैक्टिस सेट 3.1। तो प्रैक्टिस सेट 3.1 में फर्स्ट मेन क्वेश्चन जो है ऐसे बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। तो उनका क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ और उसके आगे उसका आंसर्स भी लिख लेता हूँ। तो उनको इंडेक्सिस फॉर्म में लिखना है, मतलब वो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फिफ्थ रूट ऑफ 13, फिफ्थ रूट ऑफ 13। तो फिफ्थ रूट ऑफ 13 मतलब फिफ्थ रूट किसका, फिफ्थ रूट 13 का। तो लिखते समय हम लोग ऐसा लिखेंगे कि 13 रेस टू 1/5 आएगा, 13 रेस टू 1/5। जिसका सेकेंड वाला क्वेश्चन है सिक्स्थ रूट ऑफ 9, सिक्स्थ रूट ऑफ 9 मतलब ये 9 का सिक्स्थ रूट, ये रूट के अंदर जो उसी वहाँ पे ही लिखना है ये क्यों सिक्स्थ रूट। मतलब आप ऐसा अगर लिखोगे 6 बाहर और फिर रूट 9 लिखोगे तो ये गलत है, ठीक है। तो सिक्स्थ रूट मतलब वो रूट का जो कॉर्नर होता है उसी के अंदर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका क्या आएगा, 9 रेस टू 1/6 आएगा, ठीक है। उसका थर्ड स्क्वायर रूट ऑफ 256, स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट मतलब 2 है, तो 2 जब होता है स्क्वायर होता है तो 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट का साइन देने का और 256। लेकिन यहाँ पे लिखते समय 256 रेस टू 1/2 इसको ये फॉर्म में ज़रूर लिखना है, वहाँ पे 2 ज़रूर आएगा इधर, ठीक है। तो फोर्थ वाला क्यूब रूट ऑफ 17, क्यूब रूट मतलब 3 रेस टू 3 मतलब 3 आता है ना यहाँ पे। तो क्यूब रूट मतलब 3 किसका, क्यूब रूट 17 का, और यहाँ पे आएगा 17 रेस टू 1/3 आएगा, ठीक है। तो फिफ्थ वाला है 8 रूट ऑफ 100, 8th रूट ऑफ 100 बोला है। तो 8th रूट किसका, 100 का, और तो यहाँ पे आएगा उसका आंसर 100 रेस टू 1/8 आएगा, बराबर। सिक्स्थ क्या बोला है, 7th रूट ऑफ 30, सेवेंथ रूट ऑफ यहाँ पे है 30। तो 7th रूट ऑफ 30 मतलब 30 रेस टू 1/7 आएगा, 30 रेस टू आएगा 1/7। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। उसका सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते कि क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन। तो ये सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब हमें nth रूट ऑफ a के फॉर्म में लिखना है, मतलब जैसे हमारा पहला वाला जो टाइप था ना वो फॉर्म में या वर्ड्स फॉर्म में इसको लिखना है। तो सबसे पहला वाला जो नंबर है वो है 81 रेस टू 1/4 बोला है, 81 रेस टू 1/4। लेकिन इसको जब लिखेंगे तो ये 1/4 मतलब फोर्थ रूट है, तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ 81, ठीक है। बाद में स्टेटमेंट लिखना है, तो यहाँ पे आएगा फोर्थ रूट ऑफ 81, ठीक है। तो ये फोर्थ रूट ऑफ 81 था। सेकंड वाला है 49 रेस टू हाफ है, मतलब स्क्वायर रूट, यहाँ पे अंदर 2 लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 मतलब यहाँ पे वही लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49। थर्ड वाला बोला है 15 रेस टू 1/5, 15 रेस टू 1/5 मतलब फिफ्थ रूट ऑफ 15। अभी तक तो आपको समझ गया होगा कि जो ऊपर वाले जो इंडेक्सेस है अगर वो फ्रैक्शन होगा मतलब उसका न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर कोई नंबर होगा तो उसको ये रूट फॉर्म में ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा फिफ्थ रूट ऑफ 15 आएगा, ठीक है। वैसे ही फोर्थ वाला है 512 रेस टू 1/9 है, तो 9th रूट ऑफ 512 है, 9th रूट ऑफ 512, यहाँ पे मुझे वही लिखना है 9th रूट ऑफ 512। तो ये फोर्थ था। फिफ्थ वाले में है 100 रेस टू 1/19 बोला है, 100 रेस टू 1/19 मतलब 19th रूट ऑफ 100 है, 19th रूट ऑफ 100। तो यहाँ पे है NINETEENTH, 19th रूट ऑफ 100 आएगा। तो ये फिफ्थ। इसका लास्ट क्वेश्चन है 6 रेस टू 1/7 मतलब 7th रूट ऑफ 6। तो यहाँ पे लिखते समय यही लिखेंगे कि सेवेंथ रूट ऑफ 6 लिखना है, ठीक है। तो ये पूरा प्रैक्टिस सेट 3.1 ख़त्म हो गया। आगे हम देखेंगे 3.2 के बारे में। तो प्रैक्टिस सेट 3.2
जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को टेबल के फॉर्म में दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और यहाँ पे दिया है कि सीरियल नंबर, मतलब उसकी ज़रूरत है नहीं कोई हम लोगों को, यहाँ पे नंबर है जिसको हमें लिखना है वो फॉर्म्स में, और जो अलग जो कॉलम्स दिया है वो है पावर ऑफ द रूट, पावर ऑफ द रूट जो मैंने एग्जांपल्स में बताया वही वहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है, और दूसरा है रूट ऑफ द पावर, रूट ऑफ द पावर। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स में हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहला वाला जो नंबर है वो है 225 रेस टू 3/2 बोला है, 225 रेस टू 3/2, मतलब सबसे पहले जो है वहाँ पे पावर होना चाहिए। पावर मतलब ऊपर वाला जो नंबर है वो 3 बाहर होगा, और अंदर क्या आने वाला है 225 और 1/2 आएगा। मतलब ये 225 रेस टू 3/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, और दूसरा जो फॉर्म है वो हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब 3 अंदर आएगा और रेस टू 1/2 जो है वो बाहर आएगा। तो 1/2 बाहर आया मतलब रूट है, तो रूट ऑफ पावर मतलब अंदर, और जो बाहर पहला यहाँ पे क्या है पावर है, तो पावर ऑफ द रूट लिखना है। तो उसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसा लिखेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 की जगह पे क्यूब यूज़ करते हैं ना हम लोग वर्ड, तो क्यूब ऑफ 1/2 है तो स्क्वायर रूट, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, और इसको 1/2 है मतलब स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225 आएगा। तो ये फर्स्ट था उसका जो कि सॉल्व करके दिया हुआ है, लेकिन वो कैसे आया उसका मैंने यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म भी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड 45 रेज टू 4/5 दिया है, 45 रेज टू 4/5, मतलब उसको हम पहले पावर बाहर लिखना है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि 4 पावर है तो ये 4 बाहर आएगा, और अंदर की तरफ क्या आने वाला है 45 रेज टू 1/5, और यहाँ पे उसका उल्टा 45 रेज टू 4 फिर उसका 1/5 आएगा, रेज टू 1/5। तो यहाँ पे लिखते समय 4 बाहर है ना, पावर पहले है, तो लिखते समय क्या लिखेंगे फोर्थ पावर। तो यहाँ पे फोर्थ पावर लिखते समय आप वर्ड्स भी लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट आप मतलब वहाँ पे सिंबल वर्ड नंबर भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो इधर लिखता हूँ मैं फोर्थ पावर, ये फोर्थ की जगह पे FOURTH फोर्थ नंबर मतलब स्पेलिंग्स में भी लिख सकते हो। तो फोर्थ पावर ऑफ 1/5 है मतलब फिफ्थ रूट, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45, वैसे ही यहाँ पे उल्टा आएगा, इधर क्या आएगा फिफ्थ रूट ऑफ 1/5 है ना, तो फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45, फोर्थ पावर ऑफ क्या आएगा यहाँ पे 45। थर्ड ये दिया हुआ है कि 81 रेस टू 6/7 है, 81 रेस टू 6/7, जिसको हम पावर ऑफ द रूट के फॉर्म में लिखते समय पहला ऐसा लिखेंगे कि 81 1/7 रेस टू 6 आएगा, और फिर यहाँ पे 81 6 अंदर आएगा और रूट वाला जो है वो बाहर आएगा, जैसे कि 1/7। तो इसको लिखते समय ऐसा लिखना पड़ेगा सिक्स्थ पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 81, और यहाँ पे उसका उल्टा सेवेंथ रूट ऑफ सेवेंथ रूट मतलब रूट बाहर था ना, तो सेवेंथ रूट किसका, सेवेंथ रूट सिक्स्थ पावर ऑफ 81 का, सिक्स्थ पावर ऑफ 81। तो ये थर्ड सम था, जिसका फोर्थ सम देखते क्या है, 100 रेस टू 4/10 बोला है, 100 रेस टू 4/10 है। तो लिखते समय यहाँ पे 100 पावर पहले लिखना है ना, तो यहाँ पे बाहर पावर आएगा और अंदर की तरफ रूट वाला आएगा, तो 1/10 ऐसा आएगा। और उसके बाद यहाँ पे 100 रेस टू 4 रेस टू 1/10 आएगा, यहाँ पे फोर्थ है तो ये इधर आएगा फोर्थ पावर ऑफ टेंथ रूट ऑफ 100, और यहाँ पे टेंथ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100 आएगा। यहाँ पे जब हम ऐसा फोर्थ पावर पहला लिखते हैं और यहाँ पे टेंथ रूट पहला लिखते हैं, तो ये दोनों का मीनिंग चेंज नहीं होता, वो तो सेम ही रहता है। यहाँ पे हम लोग को लिखते समय वापस यही आंसर मिलने वाला है इसका, सिर्फ उसके फॉर्म्स जो है वो अलग है। ठीक है, तो इसका फिफ्थ वाला देखते हैं, लास्ट वाला, जो कि बोला है 21 रेस टू 3/7 दिया है,
तो 21 सबसे पहले पावर लिखना है, तो ये 3 पावर जो है वो बाहर आएगा और अंदर की तरफ रूट है, तो 1/7। और वैसे ही यहाँ पे 21 रेस टू 3 रेस टू 1/7 है। तो यहाँ पे लिखते समय क्या लिखना है मुझे, थर्ड पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 21, और यहाँ पे सेवेंथ रूट ऑफ थर्ड पावर, या क्यूब भी लिख सकते हैं। थर्ड पावर की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं। तो थर्ड 27th रूट ऑफ थर्ड पावर ऑफ 21। वैसे ही सेम यहाँ पे भी पावर जो है उसकी जगह पे, थर्ड पावर की जगह पे क्यूब ऑफ लिख सकते हैं, क्यूब। तो 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21 ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो ये टेबल जो था हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर पूरा 5 तक, जो कि हम लोग को कंप्लीट द फॉलोइंग के फॉर्म में लिखना था। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है वो भी कर लेते कि क्या है, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसिस, मतलब हम लोगों को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है उसका। तो सबसे पहला वाला जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है वो है स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ 121। मतलब जो बेस है वो है 121। सबसे पहले जो दिया होता है वो हम लोग क्या करते हैं, बाहर की तरफ लिखते हैं ना। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट मतलब 1/2 के फॉर्म में है, 1/2। और फिफ्थ पावर किसका, स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ 121 ऐसा है। और जब इसको हम लोग प्रॉपर ढंग से लिखेंगे इंडाइसिस का रूल यूज़ करके, मतलब a⁻n होगा, तो यहाँ पे आएगा m×n ना, या mn लिख सकते हैं दोनों को, mn। तो वैसे ही यहाँ पे 5 और 1/2 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 5/2 आएगा। तो 121 रेस टू यहाँ पे आने वाला है 5/2। तो ये था फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में बोला है कि क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 324। तो बेस 324 है, उसका बोला है क्यूब मतलब बाहर 3 है, और अंदर की तरफ बोला है कि फोर्थ रूट मतलब 1/4। ठीक है, तो जब उसको प्रॉपर लिखेंगे तो क्या आएगा, 324 रेस टू 3/4 आएगा, 324 रेस टू 3/4। ठीक है, बहुत ईजी सम से, सिर्फ उसको प्रॉपर ढंग से करके लिखना है। तो ये सेकेंड था। अभी यहाँ पे देखते थर्ड वाला। थर्ड वाले में दिया है फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264 मतलब यहाँ पे 264 जो बेस है, फिफ्थ रूट, पहला फिफ्थ रूट दिया तो वो बाहर आएगा, और उस किसका फिफ्थ रूट, स्क्वायर ऑफ 264, तो ये आएगा, मतलब 264 रेस टू 2/5 आने वाला है। ठीक है, तो ये थर्ड था। फोर्थ वाला लास्ट है जो कि वो देखते, क्यूब रूट नहीं है, क्यूब ऑफ है। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 3 है, बेस 3 है। क्यूब है पहले, उसके बाद क्यूब रूट है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और जब प्रॉपर ढंग से लिखेंगे तो 3 रेस टू 3/3 आएगा। तो ये इसका आंसर है। तो इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट 3.2 ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।